हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स्थ की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा है, फ्रैक्शंस। तो आज की क्लास में मैं आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराऊंगी। पेज नंबर है आपके पास 182 के, जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करने हैं। कह रहे कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग ब्रह्मगुप्तास मेथड। ये मेथड हमने समझा था, तो इस मेथड के ही बेसिस पे आपको क्या करने हैं, ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट वाला कह रहा है 8/15 माइनस 3/15। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो पहले से ही सेम है, 15 और 15। फ्रैक्शनल यूनिट मतलब आपको पता है ना, डिनोमिनेटर का सेम होना। तो सिर्फ न्यूमरेटर को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5/15 आपका आंसर आ जाएगा 1/3। क्लियर है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 2/5 माइनस 4/15। यहाँ पर फ्रैक्शनल यूनिट सेम नहीं है हमारी, तो हम इसे सेम करेंगे यहाँ पर। तो 2/5 माइनस का है आपके पास 4/15। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। तो 5 और 15 की टेबल में कॉमन नंबर मुझे 15 ही मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 4/15 ऐसी है। ठीक है। तो 3 2 जा 6, अब 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, माइनस 4/15 ऐसी है। अब आपकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो गया, तो 6 माइनस 4/15 आपका आंसर आ जाएगा 2/15। क्लियर है। लोएस्ट फॉर्म में ही है क्योंकि और किसी टेबल में नहीं आता। सी पार्ट है आपके पास 5/6 माइनस का है आपके पास 4/9। अगेन फ्रैक्शनल यूनिट सेम नहीं है, तो उन्हें सेम करना पड़ेगा। 5/6 माइनस का है 4/9। तो 6 और 9 की टेबल में कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 54 आप कह सकते हो। तो मैंने इसको 54 बनाने के लिए 9 से इंटू किया, तो 5 9 जा 45 हो गया और 6 9 जा 54 हो गया। ठीक है। 4/9 में मैंने 6 से इंटू किया, तो 4 6 जा 24 हो गया और 9 6 जा 54। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रैक्शनल यूनिट आपकी सेम हो चुकी है, तो 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, नीचे का 54 ऐसी है। लोएस्ट फॉर्म ये 3 की टेबल में आता है 7 पे, 3 7 जा, और ये 3 की टेबल में आपके पास आएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा, तो 7/18 आपका आंसर। क्लियर है। चलिए, ये पार्ट कह रहा है 2/3 माइनस 1/2। तो 2/3 माइनस 1/2। अगेन फ्रैक्शनल यूनिट सेम नहीं है, तो दोनों की टेबल में कॉमन नंबर मुझे 6 मिल रहा है, तो मैंने इसको 6 बना लिया यहाँ पर। ऐसे मैंने 1/2 को भी यहाँ पर 6 बना लिया, तो 3/6। अब 4/6 में से 3/6 माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया मेरे पास 1/6। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। जैसा बोला गया है वैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 13/4 फ्रॉम 10/3। तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन के केस में फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ 10/3 माइनस 13/4। तो 10/3 माइनस 13/4, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं डिजिट्स। ठीक है ना। अगेन डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर 40/12 आ गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 39/12 आ गया। अब मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ 40/12 माइनस 39/12, तो आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर को ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/12। ठीक है। चलिए, बी पार्ट है 18/5 फ्रॉम 23/3। अगेन पहले 23/3 लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे 18/5। 23/3 माइनस 18/5। दोनों की टेबल में मुझे 15 कॉमन नंबर मिल रहा है, तो इसको 5 से इंटू कर दूँ ताकि नीचे 15 बन जाए।
5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और एक 11, और इसको 3 से इंटू करूँ ताकि मेरे पास क्या हो जाए यहाँ पर 15 बन जाए। 5 3 जा 15, 3 8 जा 24 और 5 ऐसे ही है। ठीक है, क्लियर है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 115 अपॉन में 15 माइनस 54 अपॉन में 15। तो सिर्फ न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट होंगे, डिनोमिनेटर तो सेम वही रहेंगे। तो ये अपॉन में 15 आ गया, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 61 अपॉन में 15, ये आपका आंसर। क्लियर है। चलिए सी पार्ट पे आते हैं। 29 अपॉन 7 फ्रॉम 45 अपॉन 7 डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके फ्रैक्शनल यूनिट सेम है। तो यहाँ लिख देंगे 29 अपॉन 7, तो 45 माइनस 29 अपॉन 7, आपका आंसर आ जाएगा 16 अपॉन 7। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको ये वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जयाज स्कूल इज 7 बाई 10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। एक गर्ल है जया, उसका स्कूल जो है अपने घर से इतनी दूरी पे है, के घर से ही। शी टेक्स एन ऑटो फॉर हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर होम डेली एंड देन वॉक द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच हर स्कूल। हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल। तो वो स्कूल जाने के लिए क्या करती है, आधे किलोमीटर तक के लिए, तो बाकी का जो आधा किलोमीटर के अलावा डिस्टेंस बचता है ना, वो पैदल जाती है। तो आपको बताना है हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल। तो इसकी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर करते हैं इसको। टोटल डिस्टेंस है 7 बाई 10 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर फ्रॉम ऑटो, ऑटो से कितना कवर्ड होता है डिस्टेंस, हाफ किलोमीटर ही कवर होता है। क्या बाकी का क्या है, वो वॉक करती है। तो डिस्टेंस कवर्ड थ्रू वॉक, वॉक के जरिए कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करती होगी। तो टोटल में से मैंने ऑटो वाला हटा दिया। अब अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं सेम है, तो मैंने यहाँ 5 से इंटू कर लिया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 7 बाई 10 माइनस 5 बाई 10 हो गया, तो आंसर आ गया 2 बाई 10। का मतलब 1 बाई 5 किलोमीटर है वो जो किससे ट्रेवल करती है, जो वो पैदल जाती है। बाकी हाफ किलोमीटर वो क्या करती है, ऑटो से करती है। क्लियर हो गया। चलिए एक और पार्ट है। कह रहे जीविका टेक्स 10 बाई 3 मिनट्स टू टेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ द पार्क एंड हर फ्रेंड नमीत टेक 13 बाई 4 मिनट टू डू द सेम। हु टेक लेस टाइम एंड बाय हाउ मच। दो जने हैं यहाँ, जीविका और एक उसका फ्रेंड है निमित। जीविका 10 बाई 3 मिनट्स लेती है एक राउंड पूरा करने के लिए पार्क का। वही सेम पार्क का राउंड पूरा करने के लिए निमित 13 बाई 4 मिनट लेता है। तो किसने कम समय लिया वो आपको बताना है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे टाइम टेकन बाय जीविका 10 बाय 3 मिनट, ऐसी टाइम टेकन बाय निमित 13 बाय 4 मिनट। अब 10 बाय 3 और 13 बाय 4 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। स्टेटमेंट आप वहां से लिख लेना। 10 बाय 3 और 13 बाय 4 है ना। तो कंपेयर में मैंने क्या किया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके इन्हें कंपेयर किया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 39 आया। तो कौन कम समय ले रहा है, नमित। तो नमित टेक्स लेस मिनट, तो उसने कम समय लिया। कितना कम समय लिया, तो अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 10 बाय 3 और 13 बाय 4 है। पहले हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो मैंने 4 से इंटू किया तो 40 अपॉन में 12। यहाँ पर 3 से इंटू किया तो 39 अपॉन में 12। अब सब्ट्रैक्ट किया तो 40 अपॉन में 12 माइनस 39 अपॉन में 12, तो आंसर आ गया 1 बाय 12। नमित टेक लेस मिनट बाय, आपसे पूछा था क्वेश्चन में, एंड बाय हाउ मच, बाय 1 बाय 12 मिनट। इतना समय उसने कम लिया।
ठीक है, तो ये थे आपके पास फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक करेंगे। थैंक यू।